हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद सुनील कुमार। आज की जो हमारी टीचिंग है सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होने वाली है। आज हम आपको एक ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर लेकर जाने वाले हैं, हिस्टोरिकल प्लेस की एक विजिट कराने वाले हैं। वहां पर विजिट के दौरान हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट लोगों से मिलते हैं। वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपनी जर्नी को और कैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। उस हिस्टोरिकल प्लेस की यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए आप सभी रेडी हो जाइएगा। और इस यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक स्पेशल मेहमान से, स्पेशल गेस्ट से, जिनका नाम है श्रीमान शुक्ला जी। वो इस जगह पर जाकर के आते हैं तो वो भी अपने अनुभव है हमसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं श्रीमान शुक्ला जी का। सर प्लीज आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। इनका नाम है श्रीमान शुक्ला जी हैं और हमारे चैनल में आने वाले पहले मेहमान हैं। सो हम बहुत खुश हैं। सो आई वेलकम यू सर। वेलकम टू लर्निंग विद सुनील कुमार। तो आसामी जो परंपरा है उसके अनुसार सबसे पहले हम सर का वेलकम करते हैं। सर वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सर। तो ये है यहाँ की जो आसामी परंपरा है, उसके अनुसार जो मेहमान का जो स्वागत करते हैं, फूल और गमछों से स्वागत करते हैं। और हमने हमारे स्पेशल मेहमान इसलिए हैं कि हमारे चैनल में आने वाले श्रीमान शुक्ला जी पहले मेहमान हैं, तो बहुत स्पेशल है। और इसके लिए सर हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल पे सर। और सर है वहां पर जाके आते हैं, अपने परिवार के साथ विजिट करते हैं। तो यहाँ पर हम चलने से पहले एक पिक्चर आपको दिखाते हैं। देखिए ये पिक्चर देखिए आप लोग। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सर दिखाई दे रहे हैं और एक सर की छोटी बिटिया है वो दिखाई दे रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम आपको डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से क्या ऐसा फील कर रहे हैं बच्चा और जो सर है क्या फील कर रहे हैं, ये सर हमसे शेयर करेंगे। लेकिन इस यात्रा पर जाने से पहले हम जो यहाँ चरायदेव मैदान है आसाम के अंदर, जो चरायदेव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, इसका एक इतिहास क्या है उसके बारे में हम आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। और उसके बाद जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको आज हम यात्रा पर ले जाने वाले हैं। कौन सी यात्रा पर? चरायदेव मैदान इन आसाम, जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसकी यात्रा पर लेकर के जाने वाले हैं। चलिए हम अभी आपको इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, इसका इतिहास क्या है। आसाम इज ए ट्रेजर ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आसाम एक ऐसा स्टेट है जो प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है। आसाम इज नोन फॉर वाइल्ड लाइफ, नेचुरल ब्यूटी, टी प्लांटेशंस, कामाख्या टेम्पल एंड सो मेनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स। आसाम एक बहुत ही सुंदर प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस है। यदि आप लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिले तो जरूर आइए और बहुत सारे प्लेस है, विजिट कीजिएगा। आपको रियल में बहुत ही सुंदर लगेगा और इसके साथ साथ आपका बहुत ही एंजॉयमेंट जरूर होगा। तो चलिएगा हम आसाम का एक बहुत ही फेमस प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, उसकी यात्रा पर आपको लेकर के चलते हैं। आपने इजिप्ट के पिरामिड के बारे में जरूर सुना होगा या फिर किसी हॉलीवुड मूवी में उसके बारे में देखा होगा या पिक्चर कहीं पर देखी होगी। इजिप्ट के पिरामिड है क्या? इजिप्ट मींस मिस्र। उसमें है क्या? जो वहां का सम्राट होता था उसको फेरो कहा जाता है, रूलर को फेरो कहा जाता है। तो जो पिरामिड्स थे उनमें जो इजिप्ट का सम्राट होता था या किंग या क्वीन होता था, उनकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था। डेड बॉडी, जो भी डेड बॉडी होती थी उसके साथ ऐसा कुछ केमिकल्स लगाए जाते थे ताकि वो डेड बॉडी काफी दिनों तक प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे। और उसके ऊपर एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया जाता था। और उसके साथ साथ क्या पाया गया है, और उसके साथ साथ बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारे वेपन्स वगैरह रख दिए जाते थे। और इतने ही नहीं, वहां पर मान्यता थी कि उसके साथ साथ बहुत सारे जो सर्वेंट्स थे, दास और दासियां, उनकी डेड बॉडीज भी पाई गई हैं। ऐसी मान्यता थी कि भाई राजा है, राजा को अपनी सेना की, दास या दासियों की जो भी ज्वेलरी है, वेपन्स है, इनकी आगे वाला जो संसार उसमें भी जरूरत होती है। और इस प्रकार से उस डेड बॉडी के साथ ही बहुत सारी चीजें रखी जाती थी।
और उसके बाद पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया जाता था। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे इंडिया में पाया जाता है और उस प्लेस का नाम है आसाम। आसाम में चराइदेव डिस्ट्रिक्ट है। चराइदेव डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें डोम टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिसमें यहां की जो किंग है या क्वींस होती थी, किंग या क्वीन की जो डेड बॉडी है उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो वही हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिएगा, आसाम इज ए स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट। और आसाम के मैप के बारे में देखिएगा, नॉर्थ में देखते हैं तो क्या है, भूटान और अरुणाचल है। ईस्ट में देखते हैं नागालैंड और मणिपुर है। साउथ में देखते हैं त्रिपुरा, साउथ में त्रिपुरा और मेघालय है। और इसके बाद ईस्ट में देखते हैं तो वेस्ट बंगाल है। इन सभी स्टेट्स के बीच में लोकेटेड है आसाम। आसाम वर्ड का मीनिंग देखें तो आसाम को पहले असम कहा जाता था और असम का मतलब होता है लैंड दैट इज नॉट प्लेन, यानी कि वो जगह समतल नहीं है, उस जगह को हम असम कहते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्वानों को मानना है कि असम जो वर्ड है संस्कृत भाषा के असोमा शब्द से निकला है, जिसका मीनिंग होता है अनुपम, अद्वितीय, और आप इंग्लिश में कह सकते हैं यूनिक प्लेस। चलिए, ये था असम वर्ड का लिटरेरी मीनिंग। नेक्स्ट हम आते हैं चराइदेव। हम जिस प्लेस की यात्रा पर जाने वाले हैं, जिस हिस्टोरिकल प्लेस की यात्रा पर आपको लेकर जाने वाले हैं, उस प्लेस का नाम है चराइदेव। चराइदेव एट प्रेजेंट में दिस कम्स अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अंदर संरक्षित है। और यहीं पर जो किंग्स थे और यहीं पर जो किंग थे, अहोम किंग्स और क्वींस हैं, उनकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है। वो स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीजें आपको दिखाएंगे। चलिए, सबसे पहले चराइदेव का मीनिंग जान लेते हैं। चराइदेव बना है चे, राय और दो, इन सभी वर्ड से मिलकर के बना है। और ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है चराइदेव? ये है ताई अहोम। ताई अहोम लैंग्वेज से निकला वर्ड है चराइदेव और इसका मीनिंग होता है शाइनिंग सिटी ऑफ द हिल्स। आसामीज में इसको कहते हैं चराइदेव। आसामीज में इसका कन्वर्टेड जो वर्ड है वो है चराइदेव। एक्चुअली चराइदेव है क्या? ब्रियल ग्राउंड्स ऑफ अहोम किंग्स एंड क्वींस, यानी कि जो अहोम राजा थे या रानियां थी उनकी कब्रगाह है, ब्रियल साइट्स है। एंड और उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें हम आपको दिखाने वाले हैं, जल्दी दिखाने वाले हैं, ब्रिलियंट आर्किटेक्चरल स्टाइल। उसमें आप देखेंगे जो ईंटें हैं, पतली पतली ईंटें, पकी हुई ईंटों का यूज किया गया है और जो डोम टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और यू विल सी एक्सपर्टाइज ऑफ द आर्ट्समैन एंड मेसन्स, जो भी मिस्त्री थे, जो आर्टिस्ट लोग हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से कलाकारी की है। और चराइदेव, एक्चुअली चराइदेव किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया? देखिए, चराइदेव है क्या? आपने आसाम के अहोम साम्राज्य के बारे में सुना होगा। जो पहला अहोम राजा था उसका नाम था चाओलुंग सुकाफा। फर्स्ट किंग ऑफ अहोम किंगडम वाज चाओलुंग सुकाफा। ही established that place, Charaideo. Charaideo was made capital by चाओलुंग सुकाफा। सुकाफा जो पहला राजा था अहोम साम्राज्य का, उसने चराइदेव को स्टेब्लिश किया गया था और चराइदेव काफी समय तक अहोम राजाओं की कैपिटल रही थी, यानी कि राजधानी रही थी। अब बात करते हैं अहोम लोग कौन थे, कहां से आए थे आसाम के अंदर। म्यांमार, जो प्रेजेंट डे म्यांमार है, पहले इसको बर्मा कहा जाता था, अरुणाचल के साइड में पड़ोसी है हमारा। तो ये म्यांमार प्रेजेंट में एक दूसरा कंट्री है, वहां से 13th सेंचुरी में माइग्रेट होकर के, म्यांमार से माइग्रेट होकर के ये आसाम में आए थे अहोम लोग।
और यहां पर आसाम में कौन लोग थे? भूयांस। भूयांस कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे। इनको सप्रेस किया गया, अहोम लोगों ने सप्रेस किया, इनको दबाव डाला गया, इनको दबाया गया और इस प्रकार से धीरे धीरे अहोम लोगों ने यहां पर अपना साम्राज्य स्प्रेड करना, फैलाना शुरू कर दिया। इसमें 16th सेंचुरी में इन्होंने चेटियास जो 1523 में कब्जा कर लिया, घोष राजो 1581 में यहां पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार से बहुत सारे आसाम के पार्ट्स हैं वो अहोम किंगडम के अंडर में आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इन 1662 मुगल्स अंडर मीर जुमला डिफीटेड अहोम किंग, यानी कि मुगलों ने 1662 में अहोम साम्राज्य को यानी कि डिफीट कर दिया और अहोम साम्राज्य पर अहोम राजा को इन 1662 में मुगलों ने अहोम राजा को हरा दिया और उसका जो साम्राज्य था मुगलों के अंडर में आ जाता है। लेकिन मुगल्स है, उनका सेंटर दिल्ली के आसपास था, काफी समय तक यहां पर डायरेक्ट रूल नहीं कर पाए थे। अब क्या होता है, अहोम जो किंगडम है दैट वाज डिपेंडेंट ऑन पाइक्स। अब थोड़ा अहोम राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अहोम जो राज्य था दैट डिपेंडेड ऑन पाइक्स। पाइक्स क्या था? फोर्स लेबर। हर गांव को कुछ मात्रा में लेबर को राजा के लिए भेजा जाता था, राजा की सेवा में भेजा जाता था और ये काम होता था रोटेशन के अनुसार। इसमें जो गांव जिन लेबर को भेजता था उन लेबर को पैसा नहीं दिया जाता था, फ्री में काम कराया जाता था राजा के द्वारा। तो ये हो गया फोर्स लेबर, यानी कि जो अहोम किंगडम था दैट वाज डिपेंडेड ऑन फोर्स्ड लेबर दैट इज कॉल्ड पाइक्स। अब यहां पर अहोम जो लोग थे दे वर्शिप्ड सो मेनी ट्राइबल गॉड्स। उनके अपने ट्राइबल गॉड्स थे, उनकी पूजा करते थे। लेकिन 18th सेंचुरी के दौरान जो अहोम राजा था उसका नाम था शिव सिंह। उसके समय के दौरान, उसके साम्राज्य के दौरान क्या होता है, हिंदुइज्म बिकेम इंपोर्टेंट रिलीजन, यानी कि हिंदुइज्म है इंपोर्टेंट रिलीजन बन जाता है और हिंदुइज्म रिलीजन को ये मानना शुरू कर देते हैं। तो ये था अहोम किंगडम के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब वापस आपको यात्रा पर लेकर जाना है तो आप काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे, सर कई देर होगी है लेकिन यात्रा पर लेकर जाने वाले थे, हमें नहीं लेकर जा। चलिए हम आपको अभी यात्रा पर लेकर चलते हैं, दिखाने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य दिखाने वाले हैं, बहुत सारे यात्रियों से मिलने वाले हैं, उनसे पूछने वाले हैं कि उनको मतलब कैसा फील हो रहा है, यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है। हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चराइदेव डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ 4 मैदान्स, यहाँ पर आप 4 मैदान में 4 टीले आपको दिखाई देंगे, 4 टीले आपको दिखाएंगे। ये दिस कम्स अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपको ये बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। और ये इस मोनूमेंट का ये गेट है, मेन गेट है, यहीं से हम अंदर जाते हैं। अब देखिए अंदर में जाते हुए आपको दिखाते हैं 4 मैदान जिनके अंदर जो अहोम राजा होते थे उनके जो डेड बॉडीज है या जो शव है उनको दफनाया जाता था। इसके अंदर ये बहुत ही एक अच्छी तरीके से संरक्षित किया गया है, प्रिजर्व किया गया है इन चीज़ों को। और सबसे पहले हम यहाँ पर मेन गेट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा गया है कि स्तूपी नुमा ढांचा बनाया गया है। और जो 2 बड़े टीले हैं आगे चल करके आपको दिखाने वाले हैं, 2 राजाओं का नाम भी लिखा है। एक गदाधर सिंगा है जिनका रूल है 1681 to 1696 CE, और दूसरे जो राजा है उनका नाम है रुद्र सिंगा। उनका जो पीरियड है 1696 to 1714 CE। सो ये है दैट इज अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर आगे चल करके हम देखेंगे 4 मैदान्स, यानी कि 4 जो किंग्स हैं, राजा हैं, उनकी जो डेड बॉडीज हैं उनको दफनाया गया है। तो बड़े बड़े टीले बनाए गए हैं, उनको प्रिजर्व किया गया है। और ये बहुत ही अच्छी तरह से अभी
मेंटेन किया गया एक टूरिस्ट प्लेस है। आप देखिएगा ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपको इधर में भी एक टीला दिखाई दे रहा है और आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे किस प्रकार से अहोम राजा की जो शव हैं, डेड बॉडीज है, उनको मेंटेन किया गया है। देखो यहाँ पर इस प्रकार से ये टॉम टाइप में बनाए गए हैं और कितना अच्छा इन्होंने प्रिजर्व किया है ये हम देख सकते हैं। कई बार आपको याद होगा कि जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट में मम्मीज़ के बारे में आपने सुना होगा। वहाँ पर भी जो फेरो होते थे, किंग होते थे, उनकी डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अहोम राजा होते थे उनकी डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था। इसके अंदर देखिएगा पूरी तरह से आपको दिखाई देगा, ये आपको टनल टाइप में, गुफा टाइप में दिखाई दे रहे हैं। और ये ऊपर में देखिए ईंट का इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और जो ईंटें हैं वो भी बहुत ही, आप देखिएगा किस प्रकार से ये ईंटें हैं, पतली पतली ईंटें हैं, है ना, यानी कि क्ले मिट्टी की बनी हुई पतली पतली ईंटें हैं। और आपको जो अंदर में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो अहोम राजा था उनकी जो डेड बॉडी है यहाँ पर प्रिजर्व किया। देखिए मैं आपको अंदर में लेकर के जा रहा हूँ, देखिए किस प्रकार से ये प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको हमने प्रिजर्व किया हुआ है। आने वाली जनरेशन देख सकते हैं। तो ये देखिए स्ट्रक्चर देखिएगा किस प्रकार से बनाया था। ये ऊपर वाला मैं आपको दिखाता था, रूफ वाला जो पोर्शन है, देखो सीलिंग वाला पोर्शन, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। और इसमें से हम क्या देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी भी इसके अंदर से रिस करके आता रहता है। तो ये वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरी तरह से, यानी कि जो अहोम किंग था, राजा था, उसकी डेड बॉडी को प्रिजर्व करके यहाँ पर रखा गया, संरक्षित किया गया है ना। तो इस प्रकार से हमारी जो इंडिया का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो सारे इन सभी चीज़ों को, जो भी मोनूमेंट्स हैं, ये अहोम राजा के मोनूमेंट्स हैं, इनको प्रिजर्व किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। अब हम बाहर की तरफ आते हैं। यस, तो हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से जो राजा की डेड बॉडीज है अहोम किंगडम के दौरान किस प्रकार से प्रिजर्व किया जाता था। देखिएगा बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पर आए हुए हैं अहोम राजा के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। एंड हम देखेंगे ये आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आता है और बहुत ही अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। चलिए हम कुछ राय जान लेते हैं, जो टूरिस्ट लोग आए हुए हैं इनसे जान लेते हैं। चलिए सर, आप बताइएगा आपका नाम क्या है और आपको कैसा लग रहा है। सर मैं तो छत्तीसगढ़ से आया हूँ, असम में, और मैंने घूमा यहाँ पे, बड़ा ही अच्छा लगा। मेरा नाम सूर्यकांत है और अच्छी जगह है। अभी और भी हम घूमेंगे, आगे हम अपनी राय बताते जाएंगे। पहले खुद की राय बना रहे हैं, बाकी शुक्ला सर से राय ले लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दूर से आए हैं देखने के लिए, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं शुक्ला सर। सर आपका एक बार पूरा नाम बता दीजिएगा और आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आकर के, बताइएगा। आप पूरे परिवार के साथ आए हैं और मैं देख रहा हूँ आपकी बच्ची भी उधर में खेल रही है, बहुत अच्छा एंजॉय कर रही है। तो अब आप बताइएगा सर कैसा फील हो रहा है आपको। हाँ, नमस्कार सभी को। मेरा नाम हृदय शुक्ला है। मैं यहाँ केंद्रीय विद्यालय ONGC नाजीरा में गणित शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। आज मैं अपने स्टाफ के साथ अहोम कालीन ये जो डोम है, इसमें 15 किलोमीटर दूर है ये नाजीरा से। हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर देखकर एक प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ प्राचीन कालीन जो नक्काशी है या जो व्यवस्था है, किस तरह से शवों को संरक्षित किया जाए, उसमें हम लोगों ने देखा कि एक ताबूत बनाए गए हैं यहाँ पर बहुत सारे, और ताबूतों में राजाओं के शवों को दफनाया गया। इसके बाद उसको संरक्षित करने के लिए ढेर सारी मिट्टी डाल करके एक टीले नुमा संरचना बनाई गई।
यहाँ पर तकरीबन 5-6 टीले होंगे और सभी को हमने अच्छे से देखा। और यही सब है कि भारत विविधताओं का देश है, तो यहाँ भी कुछ स्पेशल हमको देखने को मिला। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच सर। आपने तो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अहोम राजाओं के बारे में, शवों के बारे में आपने बताया, इसका मतलब आपने काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैडम भी उधर में बैठी हुए हैं, चलो उनसे भी हम पूछ लेते हैं उनको कैसा फील हो रहा है। कहाँ से हैं, आपका अपना नाम बताइएगा और कहाँ से आए हैं मैडम प्लीज़। मेरा नाम सुनीता है, मैं हरियाणा से आई हूँ और आसाम में हम घूमने के लिए आए हैं। यहाँ में बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ हम 3 टीचर की फैमिली आए हैं। एक छोटी सी बच्ची है हमारे साथ जो बकरी के साथ बहुत ही एंजॉय कर रही है। और यहाँ पर हमें बहुत ही डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ताबू देखने को मिले हैं, बहुत एंजॉय किया है। एक सुनील सर हमारे टीचर हैं जो उन्होंने डांस किया है, बहुत ही अच्छा डांस किया है, वो हम बाद में दिखाएंगे आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अहोम राजा के जो डेड बॉडीज होती थे उनको, यानी कि मिडाइवल पीरियड हम कह सकते हैं, उसके दौरान किस प्रकार से प्रिजर्व करके रखा जाता था, किस प्रकार का उनको संरक्षित किया जाता था। और अभी ये पूरा प्लेस है, ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है और इसको बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। देखिएगा, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन टीले टाइप में, ये टीला है और उधर में एक इस साइड में और ये वाला टीला आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम हमारे जो मेहमान हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। तो सर, सबसे पहले हमने आपको ये शुरू में एक पिक्चर भी दिखाई थी, ये पिक्चर दोबारा से दिखाते हैं। इस पिक्चर को देख करके लग रहा है कि ये बच्ची है, आपकी जो बच्ची है जिसका नाम वैष्णवी है, इस बकरी को देख करके बहुत खुश हो रही है। सर बताएंगे तो ऐसा क्या है इस पिक्चर के अंदर कि ये बच्ची बकरी देखी और बहुत खुश हो रही है, उसके साथ बहुत खेल रही है, आप बताइए सर प्लीज। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए, और आपको बधाई भी है, अभिनंदन है इस बात के लिए कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हम कई बार अपने आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जिनको हम लोगों को अपने दिमाग में और अपने आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर करना चाहिए, वो नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातें। तो आपने इस चैनल के माध्यम से ये जो प्रयास कर रहे हैं आप कि जहाँ जहाँ हम लोग विजिट करते हैं उन स्थलों को हम लोग कवर कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको सर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और जैसा कि आपने ये पिक्चर के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ये अभी मेरी बेटी 2 साल की हुई है। जब से हम लोग आसाम आए हैं, 10 जनवरी को हम लोग आए थे 2020 में, और उसके बाद अचानक ये लॉकडाउन, कोरोना विभीषिका से हम लोग परेशान हैं सभी लोग। अनलॉक होने के बाद करीबन 8 महीने हो गया, बच्ची ने केवल माता पिता, आसपास के क्षेत्र और कुछ मुझे लगता है कि जानवरों को पहचानना सीखा है। वो अपने रियल लाइफ या कह सकते हैं वास्तविक जीवन से, या वास्तविक जो नेचर है, हमारी प्रकृति की खूबसूरती, उससे बहुत अनभिज्ञ है। उसको आइडिया ही नहीं है कि कौन सा जीव किसको क्या कहते हैं, उस सजीवता से बहुत दूर है वो। तो जब वो पहली बार गई चराईदेव मैदान, तो उसने बकरी को देखा। एक्चुअली बकरी का जो कलर है वो भी काला है यहाँ पर, और जो उसका एक खिलौना है गोरिल्ला, वो भी काले रंग का है। तो वो गोरिल्ला को ही, बकरी को ही गोरिल्ला समझ बैठी और उसको लगा कि ये गोरिल्ला है। तो गोरियाई गोरियाई कह रही है उसमें ये, और वो उसके तरफ कौतूहल भरी नजरों से देख रही है कि आखिर ये है क्या। तो मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को जो हम लोग पाठ्यक्रम में पढ़ाते हैं उससे भी हमें हट करके उसको दैनिक जीवन में या रियल लाइफ में क्या क्या घट रहा है उसको अवगत कराना चाहिए। क्योंकि जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो ज़्यादा हमारे मस्तिष्क में, उसकी पृष्ठभूमि में अंकित होता है जो हम पढ़ते उसके अलावा। तो उस बच्ची ने देखा, बहुत खुश हुई, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एंजॉयमेंट उसी ने किया उस दिन। बच्ची बहुत खुश थी, उसने नई नई जानकारी, गाय सबसे पहले देख, गाय का बछड़ा
आगे वीडियो में पिक्चर में हमको देखने को मिलता है। तो वो डायरेक्ट नेचर के कांटेक्ट में उस दिन गई और उसने बहुत कुछ सीखा, और उसके लिए सर अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने जो प्रैक्टिकल चीज है वो देखी। पहले सर जैसे बताया सर ने खिलौना है, खिलौना को दिखाते थे, ये बकरी है, गाय है, लेकिन जैसे बच्चे ने वो प्रैक्टिकली देखी तो बच्चा बहुत खुश है। तो दिस इज कॉल्ड यानी कि रियल लर्निंग। यानी कि रियल लर्निंग वही होती है हम जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं या प्रैक्टिकल करके देखें। जैसे कि हम भी यहाँ पर चराइदेवी मैदान में जाते हैं, नहीं तो पिक्चर वगैरह देखते हैं, इंटरनेट से देखते हैं, लेकिन वहां पर जाते हैं तो वो छाप है, कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो या बड़ा हो, वो छाप हमेशा उसके माइंड में परमानेंट होती है, यानी कि दैट इज कॉल्ड परमानेंट लर्निंग। तो सर ये अच्छा आप ये राज जान गए हैं कि बच्चा जब प्रैक्टिकल चीजों को देखता है तो बहुत खुश होता है। तो सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपकी जो यहाँ पर जाने की जो प्लानिंग है वो कैसे बनी सर? सर ये इसके पहले थोड़ा सा एक और मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। यस सर, जरूर। हम लोगों ने सर पढ़ा है NCF 2005, उसमें ये है कि जो करके बच्चा सीखेगा, जो देख के सीखता है वो ज्यादा उसके परमानेंट उसकी मेमोरी में फीड हो जाता है। तो हम आप लोगों से जो व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि बच्चों को उनको छोड़ दीजिए, आप कुछ करेंगे, कुछ देखेंगे तो कुछ ना कुछ वो सीखेंगे, और जो सीखेंगे वो जब भी बूढ़े भी हो जाएंगे वो उनको भूलेगा नहीं। तो उनको जरूर बाहर ले जाएं। और आपका ये क्वेश्चन है कि कैसे हमको उसकी प्रेरणा जो है वो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आपके ही द्वारा मिली, क्योंकि इसका क्रेडिट आपको ही जाता है। बहुत दिनों से हम लोग इस इंतजार में थे कि कहीं बाहर जाएं, लेकिन ऐसा ये माहौल बन गया कि लोग एक दूसरे के घर जाने से या बाहर जाने से डरे हुए हैं। अचानक ये हमारा सर्दी अवकाश आया केंद्रीय विद्यालय का, तो हमारे पास बहुत टाइम था, 10 दिन थे। तो अचानक प्लानिंग ये बनी कि कहीं आसपास नॉर्थ ईस्ट और आसाम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इस मामले में आसाम बहुत समृद्ध है। तो हम लोगों ने ये योजना बनाई कि आसपास के ही मैदानों को पहले देख लेते हैं, आसपास के ही कोई स्थल होगा वहां पर भ्रमण कर लेते हैं, क्योंकि कई बार छोटी छोटी जगह जाना भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों के उसमें। तो हम लोगों ने यही प्लानिंग कहा कि एक एक दिन के लिए जो आसपास के मैदान हैं, आसपास के जगह हैं, वहां पर चलते हैं। तो सबसे पहले सर ने सुझाव दिया कि चराइदेव मैदान चलते हैं, जिन्हें हम आसाम के पिरामिड्स के रूप में भी जानते हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स हैं तो वैसे ही आसाम के पिरामिड्स हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से प्लानिंग बनाई, सब खाना पीना हम लोगों ने बना करके पैक किया वहाँ पर, एक पिकनिक आउटिंग के तौर पर इसको हम लोगों ने लिया, वहाँ गए। तो ठीक है सर, इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि ऐसी प्लानिंग आप बनाते रहिए। ऐसा क्रेडिट मेरे को नहीं जाता है, इन सर को ही जाता है, और भी 2-4 साथी उनको जाता है कि बार बार मेरे को कह रहे थे कि सर थोड़ा कहीं पर विजिटिंग कराया जाए। तो आप लोगों को ही जाता है, हम सभी ने मिलकर के ऐसी प्लानिंग बनाई थी। ओके सर, और हम आशा करते हैं सर ऐसे ही प्रकार से आप जो अपनी इनमें से बच्चों के साथ, परिवार के साथ घूमते रहिएगा और नया अनुभव यानी कि इकट्ठा कीजिएगा, और बार बार हमारे चैनल पर आकर के आप प्लीज शेयर जरूर करते रहिएगा। और इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं सर, आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपसे आग्रह ये है कि ऐसे ही आप और जितने भी जहाँ भी जाएं, भ्रमण करें, उनको कवर करते रहिए, ताकि लोग देखते हैं और उनको भी प्रेरणा मिलती है जाने के लिए, आगे जाएंगे, बच्चों को लेकर के जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे स्पेशल गेस्ट श्रीमान शुक्ला जी, जिन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए और उनको बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार से हम आपकी मुलाकात नए मेहमान, नए गेस्ट से कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और याद रखिएगा, आपकी यात्रा नए प्लेसेस की हम कराते रहेंगे, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस उनकी यात्रा कराएंगे और उनका इतिहास बताएंगे और आपको नई इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।